नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। पटना का मरीन ड्राइव, बिहार के लोग जब पटना आते हैं तो मरीन ड्राइव जरूर जाते हैं और मरीन ड्राइव पर देखिए किस तरीके से शाम के समय उस वक्त नज़ारा बदल जाता है जब पूरे बिहार के लोग मरीन ड्राइव का दीदार करने आते हैं। मरीन ड्राइव का चकाचौंध देखकर लोग जो है आकर्षण का लुत्फ उठाते हैं। और देखिए अब मरीन ड्राइव को एक्सटेंड किया जा रहा है, मरीन ड्राइव का एक्सटेंशन हो रहा है। लेकिन मरीन ड्राइव का जब एक्सटेंशन हो रहा है तब अडानी ग्रुप को क्यों झटका लगा? बिहार में आए दिन विकास के काम हो रहे हैं, बिहार बदल रहा है, बिहार में नए नए प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। एक तरफ जहां पटना मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है तो बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, बिहार को नई नई सुपरफास्ट स्पीड ट्रेन मिल रहे हैं, तो लगातार बिहार में नई नई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। यानी बिहार पूरी तरीके से बदल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस तरीके से पटना में मरीन ड्राइव बना हुआ है और मरीन ड्राइव बिहार वासियों का आकर्षण का केंद्र बना होता है। शाम के वक्त मरीन ड्राइव का नजारा बदला हुआ होता है और ऐसे में मरीन ड्राइव का जब एक्सटेंशन हो रहा है तब अडानी ग्रुप को क्यों झटका लगा, आपको पूरी खबर इस वीडियो में हम बताएंगे। राज्य की पहली हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनने वाले दीघा शेरपुर कोइलवर मरीन ड्राइव एक्सटेंशन को विश्व समुद्रा एजेंसी 6,498 करोड़ में बनाने को तैयार हो गई है। टेंडर में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड भी पास हो गई थी, पर उसकी निर्माण राशि 6,858 करोड़ विश्व समुद्रा एजेंसी से ज्यादा है। 5 और एजेंसी भी टेंडर में शामिल थी, पर उन्हें निर्माण लायक नहीं समझा गया। 35.21 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर 4 साल में बनेगा। 15 साल तक एजेंसी ही मेंटेन करेगी। इस परियोजना में 18 किलोमीटर गंगा नदी में एलिवेटेड बनेगा तो 17.65 किलोमीटर एट ग्रेड जमीन पर बनेगा। वर्तमान दीदारगंज से दीघा पथ मरीन ड्राइव का ही कोइलवर तक विस्तार किया जा रहा है। पूरब में यह रोड जेपी गंगा सेतु के पास दीघा में जुटेगा तो पश्चिम में कोइलवर के पास सोन नदी पर बने पुल से जुड़ जाएगा। अगले 4 साल तक निर्माण अवधि में सरकार लागत का मात्र 40% ही एजेंसी को देगा। अगला चरण की बात करें तो पथ निर्माण विभाग दीदारगंज, फतुहा, बख्तियारपुर, अथम गोला का 4 लेन चौड़ीकरण का खाका भी तैयार कर लिया है। दीघा शेरपुर बिहटा कोइलवर पुल तक की कुल लंबाई 35.21 किलोमीटर है तो दीदारगंज, फतुहा, बख्तियारपुर, अथम गोला की लंबाई 41.27 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीघा से दीदारगंज तक जेपी पथ बन जाने के बाद पूरब में मोकामा तो पश्चिम में बक्सर तक मरीन ड्राइव के विस्तार की घोषणा कर चुके हैं। वे कह चुके हैं कि दीघा से पश्चिम में कोइलवर पुल तक, फिर बक्सर तक जेपी गंगा पथ का विस्तार होगा। जेपी गंगा पथ से गंगा नदी पर बन रहे पुल जुड़ रहे हैं जिससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच दूरी घट रही है। दीघा सेतु, शेरपुर दिघवारा सेतु, कोइलवर सेतु, वीर कुंवर सिंह आरा छपरा सेतु, जानेश्वर मिश्र सेतु और बक्सर सेतु आपस से जुड़ जाएंगे। और जब ये बन जाएंगे, ये 4 सड़कें बन जाएंगी, कहा जा रहा है कि 4 प्रोजेक्ट पर काम हो जाएंगे, तब पटना से बक्सर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां पहुंचेगी। बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए दिल्ली तक की कनेक्टिविटी तेज हो जाएगी। यूपी के बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर जाना आसान हो जाएगा। दीघा, शेरपुर, कोइलवर गंगा पथ से दानापुर एवं शाहपुर बाजार भी जुड़ेगा। और देखिए किस तरीके से बिहार में आए दिन विकास के काम हो रहे हैं, बिहार को बदला जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बिहार में नए नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। बिहार में लगातार हाईटेक सड़कें भी बन रही है, लगातार ओवर ब्रिज बन रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब बिहार में हाइब्रिड सड़कें भी बन रही है। लगातार बिहार के सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा था कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं तब से बिहार में बिजली, सड़क पर बेहतर काम किया। और देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार से दूसरे राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। और देखिए किस तरीके से इसमें अडानी ग्रुप पीछे हट गई है, यानी अडानी ग्रुप पिछड़ गई है और विश्व समुद्रा ग्रुप को जो है अब ये टेंडर ली है और विश्व समुद्रा ग्रुप अगले 4 सालों तक जो है इस पर काम करेगी। सरकार का कहना है कि 4 सालों में सरकार जो है लागत का कुल 40% ही जो है कंपनी को देगी, जिससे काम कर सकेगी। आए दिन बिहार में पुल पुड़िया गिरने की खबरें सामने आती है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस टेंडर में और अन्य एजेंसी भी जो है वो बोली लगाई थी, लेकिन 4 लोगों को उस लायक नहीं समझा गया कि इस हाइब्रिड पुल को निर्माण कर सके। लेकिन विश्व समुद्रा एजेंसी को यह टेंडर दिया गया और कहा जा रहा है कि अगले 4 सालों में इस हाइब्रिड कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी का काम होगा। और कहा यह जा रहा है कि इस सड़क कनेक्टिविटी बन जाने से अब बिहार नहीं, बिहार से दूसरे राज्य जाना भी आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।